अब जब भी आप मेरा लेक्चर सुनेंगे पॉलिटी का, एक तो आपको ये फोकस रखना है कि आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर सके। ये उनके लिए है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मेरा लेक्चर जो कोई वो बंदे सुन रहे हैं जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो जर्नली लेक्चर को सुन सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वो बस अपना नॉर्मली लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, तो उनको तो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। बस यही है कि इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में रहेगी। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनलिटी नहीं दिखाऊंगा मैं कि आपके सर से चीज़ें उड़ने लगे या फिर ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करूँ कि आपको लोगों को समझ में ही ना आए। तो कोशिश वही करूंगा कि हर एक आदमी आराम से मेरे से कोरिलेट कर सके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई भी अगर टफ लैंग्वेज होगी तो उसका सिंपल वर्ड भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप आराम से उसको कोरिलेट करके चल सके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। अब थोड़ा एग्जाम के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम में किस किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे यूपीएससी का नाम लूँ, यूपीएससी का जब भी मैं नाम लूंगा तो यूपीएससी का नाम लेते हैं यहाँ पे आईएएस वाली जो सर्विस होती है, सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, या फिर सीडीएस जो होती है, और या फिर एनडीए जो होती है, या फिर आईईएस जो होती है, एनडीए, या फिर आईईएस जो होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इन सब के मतलब यूपीएससी का नाम लेने का मतलब है कि ये सारी सर्विसेज इसमें आ गई है। मैं अलग अलग किसी का नाम नहीं लूंगा कि आईएएस के लिए, सीडीएस या एनडीए के लिए, तो वो एक अंडरस्टूड होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर जो एसएससी वाले हैं, तो एसएससी में भी इसी तरीके से जितनी सारी पोस्ट हैं वो सारी आ गई, और बैंकिंग में सारे बैंकिंग के एग्जाम आ गए। तो इन तीनों के नाम लिया करूंगा मैं, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। और वैसे तो देखिए, जनरल हमारी पॉलिटी है वो हर एक आदमी को बीइंग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमको सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने वाले बच्चों को ही पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी पॉलिटी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट है। सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी तो सारी एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। तो हमको इसके बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक आदमी सुन रहा है तो हर एक आदमी को लेक्चर सुनने चाहिए पॉलिटी के, खासकर क्योंकि पॉलिटिक्स में सब इंटरेस्ट लेते हैं। तो पॉलिटिक्स जब समझ में आएगी तभी तो पॉलिटिक्स समझ में आएगी। तो इसीलिए पॉलिटी को अच्छे से समझिए, और पॉलिटी जब समझ में आने लगती है तो फिर इकोनॉमी अपने आप से समझ में आने लगती है, क्योंकि पहले पॉलिटी बनी है, उसके बाद में इकोनॉमी चलनी स्टार्ट हुई है। इकोनॉमी को अरेंज करने के लिए पॉलिटी बनाई गई है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी की एक्टिविटी को ढंग से बढ़ाया जा सके आगे। तो इसीलिए इसकी गार्जियन भी बोला जाता है इकोनॉमी की, पॉलिटी को, ठीक है। तो देखिए, जो नॉर्मली लेक्चर है, मतलब लेक्चर में यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन जो है लगभग सबसे पहले 10 से 20% आप लोग लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं। जैसे आप लोग कल का ही पेपर परसों का पेपर ले लीजिए, जो पेपर हुआ है उसमें, तो उसमें लगभग 20% आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पेपर आ रहा है आज की डेट में। तो आप लोगों को मतलब हर एक एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो या फिर एसएससी का हो, वहां पे 10 से 20 का रेंज रहती है। अगर 100 क्वेश्चन है तो 10 से 20 के बीच में क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं पॉलिटी से। तो फिर वे जनरल पॉलिटी हो सकती है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट वर्क करता है, किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करती है, किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती है, लोकसभा राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, या फिर आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, वो पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है क्वेश्चन पूछे जाने का, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फायदा रहेगा, एक तो देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आप डेली लेक्चर चुनेंगे तो आपका एग्जाम जो है, एग्जाम क्लियर करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अगर लेक्चर को डेली डे बाय डे फॉलो करके चलेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग किस लिए बढ़ेगी, पॉलिटी से रिलेटेड आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और पॉलिटी से रिलेटेड आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप इकोनॉमी को भी समझ पाएंगे अच्छे से, दोनों के बीच में कोरिलेट चीजों को कर पाएंगे अच्छे से। तो ये वाली चीज काफी अच्छी होगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इसके अलावा इंपॉर्टेंस ये रहेगी, जो डे बाय डे की न्यूज आती है ना, कि गवर्नर ने ये कर दिया, पार्लियामेंट में ये हो गया, अरविंद केजरीवाल और एलजी की लड़ाई क्यों हो रही है, ये सारे जो इस तरीके के टॉपिक है, कहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, कहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वो सारी भी आप लोगों के माइंड में एक क्लियरिटी रहेगी कि किसने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, क्यों प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये भी सारी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी चलेगी इन सब चीजों से रिलेटेड भी। तो आप जो न्यूज चल रही है आज की डेट की, डे बाय डे की जो न्यूज है, वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ओके। तो ये सारा फोकस इसलिए रहेगा। तो आप लोगों को लेक्चर ये इसलिए सुनने चाहिए, तो आप लोगों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट चलेगा यहां से बन के। अब मैं तो लेक्चर लेके चलूंगा ही चलूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है थोड़ा वो बताता हूं मैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है तो यूपीएससी, एसएससी वाले या फिर बैंकिंग वाले, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम का सबसे पहले आप लोग सिलेबस उठाइए, ठीक है। सिलेबस उठाने के बाद में मिनिमम 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेके आइए, उसके मिनिमम 10 ईयर लेके आइए। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके का नेचर है वहां पे क्वेश्चन का पूछा जाने का। तो उससे क्या रहेगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप अपने आप को उस क्वेश्चन से अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, अगर आपको पता होगा कि आपके एग्जाम के ट्रेंडिंग की, आपके एग्जाम का ट्रेंड क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं।
तो इसको आप लोगों को साथ में रखना है हमेशा। बाइबल बोला जाता है इन दोनों को, अगर आप लोग मतलब गीता बोल सकते हैं या फिर कुरान बोल सकते हैं, सिलेबस और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ये अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये अवेलेबल हो पाएंगे तो आप इसी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे अपने पेपर के लिए कि आपका पेपर किस तरीके से है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेली यहां पे लेक्चर लिया करूंगा, ठीक है। तो जो लेक्चर लिया करूंगा वो लेक्चर, तो उस लेक्चर में एक तो डेली एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा करूंगा, मतलब एक राइटिंग वाला क्वेश्चन पूछा करूंगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। राइटिंग के क्वेश्चन पूछा करूंगा, खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करेगा ये, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक पर क्वेश्चन पोस्ट करा करूंगा, तो पॉलिटी वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ कवर हो जाया करेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में कवर हो जाया करेगा। और मिनिमम सारे अगर देखा जाए मिला के, तो ये सारे क्वेश्चन मिला के मैं फेसबुक पे इसके साथ में 2-3 और क्वेश्चन, ताकि पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सारे पेपर कवर हो जाएं। तो सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, मतलब डेली 4 क्वेश्चन मिनिमम, 5 भी हो सकते हैं ये, अकॉर्डिंग टू आपके रेस्पॉन्स। जैसा आप रेस्पॉन्स देंगे ऐसा ही मैं भी अपना रेस्पॉन्स देके चलूंगा, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। आप अगर 100% दे रहे हैं तो मैं 200% दूंगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से रेस्पॉन्स देंगे मैं भी उस तरीके से ही आपके साथ में आपसे ज्यादा रेस्पॉन्स दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं अपनी साइड से। अब आपको किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है इसकी गारंटी आप लोगों को खुद देनी होगी, वो तो देखिए आप लोग दे सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आप लोगों को भी अच्छे से चीजों को फॉलो अप करके चलना है, ओके। अब आप लोगों की सपोर्ट में इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मतलब सपोर्ट का एक मतलब तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप लोगों को देखिए सारे काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। जिस तरीके से मान लीजिए अब डेली क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, तो फेसबुक पर भी क्वेश्चन के आंसर देते हैं, यूट्यूब के नीचे भी क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा कि आपके सबके क्वेश्चन को एनालाइज कर पाऊं। तो आप लोगों को ये काम जरूर करना है। और देखिए सबसे अच्छा आदमी अगर आपको कोई समझता है तो वो आप खुद हैं। तो आप लोगों को सबको अपने क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। मतलब मान लीजिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए, तो 4 में से आप लोग जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप लोगों को एक दूसरे का क्वेश्चन एनालाइज करना है, ठीक है। मतलब उसने क्या पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, मैंने क्या पॉइंट कम लिख रखे हैं। तो अगर आपको किसी की कॉपी चेक करने के लिए दिए जाए तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट मेरी कमी रह गई है और सामने वाले ने क्या एक्स्ट्रा लिख रखा है। तो एक दूसरे का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एनालिसिस करना है, एक दूसरे की कॉपी आप लोगों को चेक करनी है। तो इसलिए म्यूचुअल काम करना है, सबको मिलकर एक दूसरे के फायदे के लिए काम करना है सबको मिलकर। और ये बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी अपने मां के पेट से चाणक्य बन के नहीं आता है। कोई भी आदमी अपने मतलब पैदा होता है, तो कोई भी आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो साइंटिस्ट बन के निकलता है वहां से और बहुत ही बड़ा 30 मार खा होता है कोई। यहां पर आकर स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद में चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोग भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ में, और देखिए चलते ही चलते पॉलिटी आपके लिए बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा ये, अगर आप लोग डे बाय डे लेक्चर सुनते रहेंगे। पर लेकिन सबको मिलके काम करना है, एक दूसरे का आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक दूसरे के आंसर को एनालाइज करना है आप लोगों को, तो सबको मिलके काम करना है। और आंसर आप लोग कहीं भी देने के लिए फ्री हैं, यूट्यूब पे नीचे भी दे सकते हैं आप लोग आंसर, इसके अलावा फेसबुक पे भी आंसर दे सकते हैं। जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे वहां पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए कि आप लोग कहीं पर भी जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं डेली आप लोगों को 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं वो दिया करूंगा डेली। तो उनका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट डे दिया करूंगा। जिस तरीके से हम द हिंदू का डिस्कशन देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। तो डेली 4 से 5 आप लोगों के एमसीक्यू होंगे, तो आप लोगों की प्रिपरेशन यहाँ पे साथ साथ में चलती रहेगी, ठीक है। तो 4 से 5 एमसीक्यू का आंसर जो है आप लोगों को नेक्स्ट डे दिया करूंगा मैं, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सर्च कर सके, उस पर थोड़ा सा आप लोग भी अपना एफर्ट डाल सकें। देखिए कोई भी चीज जब याद रहती है जब आप थोड़ा सा उसमें माइंड पे एफर्ट डालते हैं, तो एफर्ट डालते हैं तब कोई चीज याद रहती है, वैसे याद नहीं रहती है, ठीक है। तो हमारे माइंड के जो चक्षु हैं वो तभी खुलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है अच्छे से। इसके अलावा जो लेक्चर की बात मैं कर रहा हूं, लेक्चर देखिए वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 दिन होते हैं, तो जो मिनिमम लेक्चर रहेंगे वो वीक में 5 रहेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 5 रहेंगे। इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। वो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वो मैं अपने आप डिसाइड करता रहूंगा। पर मिनिमम जो लेक्चर रहेंगे वो वीक में 5 रहेंगे। और जो मैक्सिमम लेक्चर की लेंथ रहेगी वो 30 से ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर बोरिंग हो जाता है। जिससे कि आप लोग कभी भी खाना खाते हुए मतलब कोशिश तो यही कीजिएगा कि पेन कॉपी हाथ में रहे, पर लेकिन जिससे कि जो बंदे वैसे भी हैं तो आराम से आधे घंटे का लेक्चर काफ़ी रहेगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे का तो मॉर्निंग में हो जाता है न्यूज़पेपर डिस्कशन का, आधे घंटे का ये रहेगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का लेक्चर इस तरीके से रहेगा। तो डेली मिनिमम 5 लेक्चर होंगे। अब 5 लेक्चर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकते हैं, या फिर किसी भी और दिन हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को शेड्यूल बताता रहूंगा उसी तरीके से, पर लेकिन 5 लेक्चर मिनिमम होंगे वीक में।
और 2 दिन जो रखे हैं मैंने, वो 2 दिन भी फ्री नहीं रहेंगे। उन 2 दिन भी मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, कोई अच्छा टॉपिक आ गया जो आपको अलग से एक्सप्लेन करना है, या इसके अलावा जैसे कि मैं वीडियो बनाऊंगा अभी कि किस तरीके से आपको यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना के चलूंगा। मतलब उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं कल एक वीडियो बना दूं, ठीक है, जिससे कि आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन को अच्छे से लेके चल सके। तो वो भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे से इंगेज हो सके यहाँ पे। तो इस तरीके से फ्री नहीं रहूंगा। जो टाइम जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इस सिलेबस से रिलेटेड, पॉलिटी से, उस दिन कोई और वीडियो आपसे रिलेटेड आएगी। बस संडे का दिन जो रहता है वो मैं कोशिश करूंगा कि उसको फ्री रखूं, क्योंकि संडे में कई सारी चीजें रहती हैं जो कि पूरी वीकेंड की पेंडिंग पड़ी रहती है, तो वो सारे काम मैं संडे में निपटा लिया करूंगा। अगर संडे में मुझे टाइम मिलेगा तो तब भी यहाँ पे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया करूंगा। तो मिनिमम जो रहेगी 5 वीडियो रहेगी, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लेक्चर को कोई भी मिस न करें, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी जो बुक है मार्केट में, इससे अच्छी कोई बुक मानी नहीं जाती है। ये बुक है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की है, लक्ष्मीकांत जी की बुक है ये। तो बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज है, इससे अच्छा रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कुंजी टाइप में आप लोग इसको बोल सकते हैं, एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सबसे अच्छी बुक है, तो ये आप लोगों को फॉलो करके चलनी है। अभी जो है मार्केट में इसका 5th एडिशन अवेलेबल है। तो 4th एडिशन और 5th एडिशन में डिफरेंस क्या है, पहले आप लोग ये देख लीजिए एक बार, दोनों में कितना डिफरेंस है। जो 4th एडिशन में है ये चैप्टर मिसिंग है। 7 चैप्टर है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री ग्रुप, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नीति आयोग, वोटिंग बिहेवियर और इलेक्शन लॉज। तो ये 7 चैप्टर है यहाँ पर जो कि 5th एडिशन में अवेलेबल है, जो कि 4th एडिशन में अवेलेबल नहीं है। तो इनमें से आप लोग अगर देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपकी पॉलिटी आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी है, अगर कभी कोई पॉलिटी का पी भी नहीं जानता है, तो वो तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ना स्टार्ट कर ले, थोड़ा एनसीईआरटी भी देख ले, क्योंकि आपके पास में काफी टाइम है। तो एनसीईआरटी देख ले पहले, तो सारी उठा के एक बार जल्दी से जल्दी कोशिश करो उनके कि 1 मंथ में उसको, या फिर मैक्सिमम 2 मंथ में साइड बाय साइड उसको निपटाने की कोशिश करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी खत्म कर लो, तो फिर उसके बाद में साइड बाय साइड पॉलिटी की ये बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो देखिए एनसीईआरटी जो है वो दोनों एनसीईआरटी, जितनी भी सारी एनसीईआरटी हैं पॉलिटी की, देखिए जो खरीद सकता है इनको मार्केट में जाके खरीद सकता है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो इसको खरीद नहीं सकता है, उस बंदों के लिए या फिर उस स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग हो, अगर पढ़ना चाहता है तो उसको स्टडी लवर का जो टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पर सारी एनसीईआरटी पोस्ट कर दूंगा मैं। इसके अलावा 5th एडिशन की ई कॉपी मेरे पास नहीं है, अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर कर दे। 4th एडिशन की ई कॉपी है मेरे पास में, मतलब सॉफ्ट कॉपी है। 4th एडिशन की सॉफ्ट कॉपी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो ये 7 चैप्टर हैं इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है मेरे पास में एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है। तो इनकी 4th एडिशन प्लस वो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो भी उसको खरीद नहीं सकता है, मतलब जो इतनी कंडीशन नहीं है कि बुक खरीद सके 300-400 रुपए की, तो वो वहां से डाउनलोड करके उसको अपने फोन में पढ़ सकता है। फोन तो आज की डेट में सबके पास में अवेलेबल होते हैं। तो ये रिसोर्सेज उसके लिए, अगर मैक्सिमम रिकमेंड तो यही करूंगा कि कम से कम ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग खरीद लीजिए। अगर कोई खरीद नहीं पाता है तो कोई भी बुक की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके, तो मैं यहाँ पे उसको प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये नीचे टेलीग्राम में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। और कोशिश किया कीजिए यार, जितनी चीज़ों को शेयर कर दीजिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमारी सोसाइटी को फायदा हो सके। तो ये आप लोगों को याद रखना है इससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों को करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल, मैं उसके बारे में पहले ही बता दिया करूंगा कि कल किस चीज का लेक्चर होगा। तो ये आप लोगों के हाथ में पहले ही इंफॉर्मेशन रहेगी, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आ सकें। जो खासकर अच्छे स्टूडेंट है, जो सिलेबस को और अपना एक शेड्यूल को फॉलो करके चलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पहले ही लेक्चर का बता दिया करूंगा कल किस टॉपिक का लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रैंडम टॉपिक भी हो सकते हैं कई सारे, पर कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहेगी कि मैं लेक्चर का पहले आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है बात, अब बात ये हो गई कि जैसे कि ये सारा प्रोसेस हो गया, जिस तरीके से हम चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां जहां पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे वो मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब 21 कल जो तारीख है, अब मैं उसमें लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जो भी बच्चे हैं उनको सबको पता चल जाए कि पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि मैक्सिमम बच्चे उसका फायदा उठा सकें स्टार्टिंग से ही। तो आप लोगों को क्या करना है, आज और कल इस लेक्चर को बहुत ज्यादा शेयर करना है, जितना आप लोग कर सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। कोशिश कीजिए कि देखिए मेरा पर्पज यही है कि चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है। जिसके पास में पैसे नहीं है उसको भी फायदा हो सके, वो भी पढ़ने से वंचित न रहे। तो आप जिसको बता सकते हैं उसको बताइए पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो लेक्चर को शेयर कीजिए, उसको दिखाइए कि पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे कि हर एक स्टूडेंट को फायदा हो सके, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके लेक्चरों को शेयर कीजिए, ताकि स्टार्टिंग से ही सब फायदा उठा सके और स्टार्टिंग से ही सब फॉलो अप करके चल सके, आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो एक दूसरे की हेल्प करके चलिए यार, पढ़ाई कभी भी पैसे से नहीं तोली जा सकती है।
ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और आप यही बात है कि एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप चीजों को शेयर कर देंगे, बल्कि और आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं एक अच्छे प्रोडक्टिव इंसान आपको अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। तो शेयर कीजिए जितना हो सके और किसी सबको बताइए। तो 22 तारीख से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 22 तारीख को पहला लेक्चर आपको पॉलिटी का मिलेगा। इससे पहले आप लोग जितना चीजों को शेयर कर सकते हैं करिए, जिससे कि किसी का भी लेक्चर न छूटे और स्टार्टिंग से सब साथ में फॉलो करके चले चीजों को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।